हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेएचटी के बारे में बात करेंगे। जेएसटी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। जेएसटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे। साथ में अगर आप जीएसटी बनना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन कवर करेंगे एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी एंड अदर पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं, जो भी एसएससी जेएसटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी को। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के बारे में जानने के लिए तो वीडियो में बने रहिएगा एंड कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एसएससी जेएचटी। जेएचटी का फुल फॉर्म होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड इसकी जो वैकेंसी है ये स्टेट लेवल पर भी वैकेंसीज आती हैं और सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसीज आती हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मींस एसएससी के द्वारा जेएचटी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है और ये नोटिफिकेशन हर साल रिलीज किया जाता है। जीएसटी के साथ ही इसमें जेटीओ की वैकेंसी होती है एंड जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर मींस एसएचटी की भी वैकेंसी होती है। लगभग वर्क सभी का सेम रहता है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सैलरी जेएचटी से ज़्यादा होती है। अब सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल देखेंगे, वर्क प्रोफाइल देखेंगे, क्या क्या वर्क करना होता है। तो जैसा कि आप इसका जो नेम है जेएचटी मींस जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, नाम से ही हमको पता चल रहा है हिंदी ट्रांसलेटर है ये। तो इसमें क्योंकि एसएससी के द्वारा भर्ती होती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उनमें इस पोस्ट पर भर्ती की जाती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो लैंग्वेजेस हैं इनका जो नीतियों का क्रियान्वयन और जो लेटर्स होते हैं पत्र, उनका हिंदी में ट्रांसलेट करना, टाइप करना, ये काम होता है। हिंदी में ही जो ऑफिसेज हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो योजनाएं बनती हैं मीटिंग में, उन योजनाओं को हिंदी प्रारूप देना मीन्स हिंदी में कन्वर्ट करना और फाइल का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो एक तरह से नाम से आप सभी अच्छे से जानते हो कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, तो हिंदी ट्रांसलेटर का काम रहता है हिंदी में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, टाइप करना। ओके इसके बाद अगर आप सेंट्रल लेवल की पोस्ट, क्योंकि ये सेंट्रल डिपार्टमेंट्स की है तो एसएससी के द्वारा ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ओके अब हम बात करते हैं कि अगर आप बनना चाहते हैं एसएससी जीएसटी तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनने के लिए क्वालिफिकेशन रहती है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री आपने हिंदी में की हो और इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो अगर डिग्री लेवल पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश में ली है और हिंदी आपका एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हो, हिंदी इंग्लिश छोड़ करके बाकी अदर किसी भी सब्जेक्ट में की हो, विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या और अ मीडियम इन डिग्री लेवल। मीन्स मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो लेकिन आपका लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश में से किसी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में किया हो, अदर किसी लैंग्वेज में ना किया हो, जैसे रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं अलग अलग, मराठी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, इनमें ना किया हो, एंड ग्रेजुएशन लेवल पर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। सेम अगर आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया है इंग्लिश मीडियम से और हिंदी आपका एज अ सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है और हिंदी से या फिर इंग्लिश से, या आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रहा हो एंड मास्टर डिग्री में आपका मीडियम हिंदी और इंग्लिश ही होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक मीडियम आपने पढ़ा हो, तो ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर है और ये रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए नहीं है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। 18 से 30 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। ओके एंड रिजर्व कैंडिडेट को आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है 3 ईयर, 5 ईयर, 10 to 15 ईयर। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, जब आप नोटिफिकेशन आएगा तब आप उसमें चेक कर लेंगे कि आप उस कंडीशन में आते हैं
तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सैलरी की, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो सैलरी रहती है लेवल 6 से रहती है 35,400 से 1,12,400, प्लस इसमें अलाउंसेस रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी आपकी 55,000 के आसपास यहाँ पर इनिशियल बन जाती है। अब बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें आपके जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से 100 क्वेश्चंस किए जाते हैं। 100 मार्क्स के 2 आवर्स की टाइमिंग रहती है। सेकंड पेपर जो रहता है वो डिस्क्रिप्टिव रहता है, जिसमें आपका ट्रांसलेशन रहता है एंड ऐसे लिखना होता है। ये आपका टोटल 200 मार्क्स का रहता है और 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें भी आपको दी जाती है। पेपर फर्स्ट जो एमसीक्यूज टाइप है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। एंड अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, सो ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं। आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है, आपको किसी अदर स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के नज़दीक जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। सो ये थी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है, इसके बारे में जानकारी। और ये नोटिफिकेशन हर साल आता है, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि 1 साल आया और उसके बाद गैप लगे। हर साल आता है। वैकेंसी ज़्यादा इतनी तो नहीं आती जितनी अदर वैकेंसीज आती हैं, बट जो एमए या जिन्होंने हिंदी या इंग्लिश से किया है या हिंदी इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल पर एज अ सब्जेक्ट रहा है, मींस मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से की हो, बस हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ है, वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। पोस्ट अच्छी है, डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, सैलरी अच्छी है। सो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी जॉब के बारे में या पोस्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।